गुवाहाटी से, पूर्वोत्तर राज्य से तस्वीरें आ रही हैं चंद्र ग्रहण की। गुवाहाटी से तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए पूरी तरह से रात हो चुकी है और इन 16 कलाओं में से देख रही हैं आप भावना जी, जो आप बता रही थी 16 कलाओं में से एक है। ये कलाएं नहीं है, कला नहीं है ये। नहीं, मैं आपको वो प्रतिबिंब ये कला नहीं है, ये विज्ञान कहता है। लेकिन धर्म की नजरिए से अगर देखेंगे से मतलब नहीं सुनिए तो सही, हम नहीं आप गलत मैसेज जा रहा है। ये कला नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ त्यागी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह का इमेज इस वक्त दिख रहा है वो उस तरह लग रहा है। डेफिनेशन मैं नहीं मांग रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक प्रतिबिंब लग रहा है। और भावना जी बताइए जी। 16 कलाओं की हम बात कर रहे थे, तो 16 कलाओं का जो शास्त्र में वर्णन है वो ये है कि 16 क्वालिटीज़, राइट, अलग अलग इंसानों में। भगवान राम का जब अवतरण हुआ था तो उनके अंदर 12 कलाएं थी। इसी तरह जो हमारा शरीर है, हमारे अंदर सिर्फ 3 या 4 कलाएं समा सकती हैं। तो इसी तरीके से शास्त्रों में कलाओं का भी अलग अलग वर्णन है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। उसी तरह से चंद्रमा को आप देखेंगे तो वो आकर्षित करता है। चलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बनारस देखिए, शिव की नगरी बनारस से इस वक्त बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इन तस्वीरों के साथ साथ वत्स जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी बता दीजिए। देखिए ये तो कला शब्द बोल रही हैं, वास्तुता बिल्कुल सही बात समझ लीजिए। चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री दूर होता है उस स्थिति को तिथि कहते हैं। जब 24 डिग्री दूर होता है तो द्वितीय तिथि, जब 36 डिग्री होता है तो तीसरी तिथि। इसलिए गणेश जी की चतुर्थी होती है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा सूर्य से 48 डिग्री दूर है। ये बहुत वैज्ञानिक बातें हैं। हमारे पास पंचांग पहले है, नासा तो अब आया है। हमने बताया कि कौन सा ग्रहण कब लगेगा, हम बताएंगे कब आगे क्या होगा। त्यागी सर, मैं चाहूंगी आप बोलें, बात करते हैं। मैं चाहूंगी आप बोलें। यहाँ पे मैं जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो पंचांग है जिसके अनुसार हम ग्रहों की गणना करते हैं वो पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, और ये 499 शताब्दी में एक प्रिमिटिव फॉर्म में आ गया था। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात है, फलित ज्योतिष जिसे कहते हैं, कि ये ग्रह का इधर होना, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, उसका कोई साइंटिफिक रीजन। अच्छा, तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सीधे उनके पास ही जाऊंगी। तिवारी जी, धर्म और साइंस की बात हो रही है। तो धर्म विज्ञान के बाद ही आया है। ये सब रिसर्च किया, हमारे ऋषियों मुनियों ने पढ़ा, 20,000 साल तक फॉलो किया। उसके बाद से कई चीज़ें कुछ ऐसी थी जो लोगों को समझाई नहीं जा सकती थी, तो अंधविश्वास रूप में कहा दिया गया कि आप इस टाइम ये काम करो। तो इसको हम अंधविश्वास मानते हैं। वो हो सकता है कि उस समय एप्लीकेबल हो। आज के समय में साइंटिफिक में कई चीजें डेवलप हो गई हैं, तो नो एप्लीकेबल है। आज के समय में वो सुपरस्टिशन बचा कहाँ है? नहीं, कुछ सुपरस्टिशंस हैं जिसका एप्लीकेशन है। चाहूंगी आप भी कुछ ऐड करें। नहीं, उसको हमने मतलब सनातन धर्म की बात है कि सदैव प्रोग्रेस करता रहता है, उसको हमने छोड़ दिया और अब को इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी। लेकिन हमेशा ये कहना है कि धर्म और साइंस पहले आया, धर्म बाद में आया है, ये हमारी महानता है। और 499 वर्ष बात कर रहे हैं ना। 24 तस्वीरें दिखा रही हूं मैं, देखिए जी रुक जाइए, रुकिए। 24 तस्वीरें देख लीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। टीवी 9 भारतवर्ष पर 24 तस्वीरें इस वक्त आप इस चंद्र ग्रहण की देख रहे हैं, और हर चंद्र ग्रहण में देखिए एक अलग ही छटा आपको नजर आ रही है। कहीं वो हल्का भूरे और हल्का सा पीला कलर लिए हुए है, और उसके साथ ही कहीं खूब सुर्ख नजर आ रहा है, कहीं बादलों के बीच छिपा हुआ सा नजर आ रहा है, कहीं हल्का सा गुलाबीपन लिए हुए नजर आ रहा है, और कहीं कहीं आपको ये पूरा जो चंद्र ग्रहण है उसका कुछ हिस्सा ही देखेंगे। और ये 24 तस्वीरें बता रही हैं कि व्यापक असर पूरी दुनिया पर इस चंद्र ग्रहण का इन छटाओं के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए पड़ने जा रहा है। अगर हम ज्योतिष आचार्यों के नजरिए से देखें तो अलग अलग ये जो मून्स की पोजीशन है वो अलग अलग देशों पर भी अलग अलग असर डालेंगी। बिल्कुल, 24 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्र ग्रहण का ये जो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग, और देखिए ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए वत्स जी, मैं चाहूंगी ये तस्वीर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये जो तस्वीर चंद्र ग्रहण की आ रही है ये कुछ अलग नजर आ रही है। पूरी तरह से आधा जो चंद्रमा है वो ढक चुका है, और ये ग्रहण की सबसे जुदा तस्वीर है। वत्स जी, मैं चाहूंगी आप बताएं, ये जो चंद्र ग्रहण की तस्वीर आप देख रहे हैं ये सबसे अलग तस्वीर इस वक्त आई है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल सही कहा। भरणी नक्षत्र में व्यतिपात योग में मंगलवार वाले दिन
ये स्थिति बन रही है। देखिए हम जब बातें करते हैं, जब हम कहते हैं भरणी नक्षत्र, तो ये अश्विनी नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र है। 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र काल जब निकल जाता है तो बाकी का जो काल है अगला 13.20 का, उसमें 20 की जो स्थिति है वो ये है।